किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम अभी करा चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय शैल क्या कहलाती है? आग्नेय शैल क्या कहलाती है? मौलिक शैल कहलाती है। आग्नेय शैल मौलिक शैल कहलाती है। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? कौन सी चट्टान सबसे प्राचीन है? आग्नेय चट्टान सबसे प्राचीन है निर्माण की दृष्टि से। आग्नेय चट्टान किस प्रकार बनती है? आग्नेय चट्टान किस प्रकार बनती है? तो गर्म लावा के ठंडा होने से बनती है आग्नेय चट्टान। गर्म लावा के ठंडा होने से बनती है आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान सबसे पुरानी चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोह स्केल से मापन किया जाता है। मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है मोह स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? आग्नेय या प्लूटोनिक चट्टानों में की जाती है। ग्रेनाइट की गणना आग्नेय और प्लूटोनिक चट्टानों में की जाती है। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की चट्टान का विस्तार है? किस चट्टान का विस्तार है? अवसादी चट्टान का विस्तार है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? 75% ढका है अवसादी शैलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती हैं? कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती हैं? तो कोयला है जो वो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है। कोयला है जो वो किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? जो कोयला है वो परतदार चट्टान में पाया जाता है। किस चट्टान में? कोयला है जो वो परतदार चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो ये हुआ है कायांतरित चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण हुआ है। कायांतरित चट्टान होती है उसका निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण हुआ है। नेक्स्ट है बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? क्वार्टजाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर का कायांतरित रूप कौन सा है? चूना पत्थर का कायांतरित रूप कौन सा है? संगमरमर। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर। कौन रूपांतरित चट्टान है? कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस रूपांतरित चट्टान है। कौन सी है? नीस। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? स्तरित शैल है। अवसादी शैलों का दूसरा नाम है स्तरित शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती हैं? कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती हैं? तो ये होती हैं अवसादी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती हैं। कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भूकंप में धरातल तरंगें होती हैं। भूकंप में धरातल तरंगें कौन सी धरातल तरंगें होती हैं? एल तरंगें होती हैं। भूकंप में एल धरातल तरंगें होती हैं। कौन सी? एल तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भूकंप तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? कौन सी भूकंप तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? दीर्घ पृष्ठीय भूकंप तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। कौन सी भूकंप तरंग? दीर्घ पृष्ठीय भूकंप तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनामी। अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघली हुई मैग्मा धरातल को फोड़कर धुआं, राख और गैस के रूप में निकालती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघली हुई मैग्मा धरातल को फोड़कर धुआं, राख और गैस के रूप में निकालती है, तो उसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।